अनुराग की बत्ती जब हमारे नैन कोने में जलती है तब हमारे प्रभु को हम सार करते हैं। हमारे प्रभु जी हमारे जीवन के मेन उद्देश्य, मेन लक्ष्य, मेन केंद्र होने चाहिए और तभी हमारे जीवन की सद्गति हो पाती है। ये रात्रि का दृश्य है और सुहावना ये दृश्य है। आइए एक बार फिर और हमारे ठाकुर मंदिर का दर्शन कर लेते हैं। दूर से ही ठाकुर जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। उनके श्री चरणों में आप सभी के लिए बहुत सारी शुभ मंगल कामनाएं करती हूँ। आप सभी का जीवन सुंदर, सुरक्षित, आलोकित, उन्नत और आनंदित रहे, यही प्रार्थना करती हूँ प्रभु श्री चरणों में। हम सभी ने एक चीज़ तो देखी होगी कि जब भी हमारे जीवन में कोई मुसीबत आती हैं, कोई परेशानियाँ आती हैं, तो उन परेशानियों में हम सब यदि कभी ऐसा अनुभव करते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सब बिखर चुका है और न जाने अब क्या होगा हमारे परिवार का, न जाने क्या होगा, इतनी बड़ी संकट है, कैसे ये सब सॉल्व होगा। कभी-कभी ये जीवन में परेशानियाँ आती हैं। आप और हम जानते हैं, यदि हम लोग परिवार में हैं, माता-पिता का रोल निभा रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हमारे जीवन में आती हैं। कभी-कभी उन दिक्कतों को हम सॉल्व करने में इतने अक्षम अपने आप को समझते हैं कि न जाने अब इन बच्चों का क्या होगा, न जाने अब हमारी ज़िंदगी का क्या होगा। कभी-कभी हम लोगों को ऐसा लगता है, मगर जब कभी जीवन में विषम परिस्थितियाँ आती हैं, जब कभी हम हताश और निराश अपनी ज़िंदगी को पाते हैं, जब कभी हम हताशा से भर जाते हैं, तब हम अगर अपने परम दयाल के श्री चरणों के शरणापन्न होके उनको याद करते हैं और उनका नाम जप करते रहते हैं, एक जगह अपने एक रूम में हो या कहीं अपने ठाकुर जी के किसी मंदिर में हो या किसी एक एकांत सी जगह में हो, नाम जप करते रहते हैं निरंतर आधा घंटा, 1 घंटा इस तरह से नाम जप करते रहते हैं, तो देखिएगा अचानक से एक अद्भुत सी शक्ति का संचार हमारे तन मन में जागृत हो जाती है। ये जो बात मैं आज कह रही हूँ, ये केवल वही विश्वास करेंगे जो इस चीज़ को अनुभव कर चुके हैं, जिनको अनुभूति हो चुकी है इस चीज़ की। वो इस चीज़ को अच्छी तरह समझ पाएंगे, जान पाएंगे और विश्वास भी करेंगे। सच पूछिए, यही सच्चाई है, यही एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि हम सभी अपने जीवन को यदि अपने प्रभु के अनुरूप यदि देखना चाहते हैं, तो इन मुसीबतों को हमको ओवरकम करना है। और यदि मुसीबतें आती हैं, कभी घबराना नहीं है, बस उनका नाम जप करते हुए बस फेस करना है उस मुसीबतों को। ज़िंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत ना होगी काम से, कुछ ऐसा समय निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से या प्रेम कर लो अपने भगवान से, अपने ठाकुर जी से। हम सभी यदि अपने प्रभु के श्री चरणों पे आश्रित होकर रहें, तो जीवन की जितनी भी बाधाएं आएँ, तकलीफ़ें आएँ, वो तकलीफ़ें हमको छू के बस गुजर जाएंगी, हमें तहस नहस नहीं कर पाएंगी, हमारे जीवन को अस्त व्यस्त नहीं कर पाएंगी। करोड़ों जन्मों के बाद हम सभी को ये मानव जन्म मिला है और इतनी सुंदर प्रेशियस लाइफ हमको मिली है, तो हम इसको व्यर्थ में क्यों जाने दें। क्या इस जीवन का हमारे जीवन के लिए कोई मोल नहीं? क्या हम नहीं चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमारे जीवन की सद्गति हो जाए? हम बार बार ना भटकें, अपने प्रभु श्री चरणों के प्रति पूर्ण आश्रित होकर रहें, पूर्ण आसक्ति उनके श्री चरणों पे हमारी बनी रहे। इस ओर हमारा पूरा ध्यान, तन, मन और जीवन हम लगा दें, इस चीज़ की ओर हमारा पूरा फोकस हो, तभी हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। जब कभी हम अपने जीवन में कोई बुराई के रास्ते पे चलते हैं, यदि हम चलने लगते हैं बुराई के रास्ते पे, तो ठाकुर जी की वाणी है, यदि उस बुराई के रास्ते से जल्दी ही लौट के ना आए, तो हमारा आना मुश्किल हो जाएगा और हम अपने जीवन को बचा नहीं सकेंगे। वहीं पे
ख़त्म हो जाना पड़ेगा, इस जीवन का अंत हो जाएगा। इसीलिए समय रहते ही अपने इस जीवन को हम सुधार लें, इस जीवन को साकार कर लें, उन बुराइयों से बच के अपने आप को सही रास्तों पर लेके चलते रहें। कुछ लोगों का सोचना ये है कि हमने दीक्षा तो ले ली, अब दीक्षा ये ले ली है तो दीक्षा लेने के बाद हमारे जीवन की जो उन्नति होनी थी वो तो हो नहीं रही है, अब फिर क्या करें। तो उनके लिए उत्तर ये है कि यदि हम किसी स्कूल में पढ़ने जाएं, केवल भर्ती हुए हैं और उस क्लास में बैठे हैं और परीक्षा की घड़ी जब आती है, यदि हम परीक्षा नहीं देते हैं, यदि उस परीक्षा में हम नहीं बैठते हैं और परीक्षा नहीं देते हैं, तो क्या हम पास हो सकेंगे अपने जीवन में? कभी पास हो सकेंगे, कभी नहीं पास हो सकेंगे। इसीलिए इन सभी चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि केवल दीक्षा हमने ले ली और हम कुछ करेंगे नहीं और ऐसे ही प्रभु जी हमारी जो है ज़िंदगी को संवार लेंगे, तो एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हमारे मस्तिष्क में चल रही है और जितनी जल्दी हम इस से दूर हो जाए उतना ही हमारा मंगल, परम मंगल। तो आइए हम सभी आज ये शपथ लें कि हम सभी अपने प्रभु की दीक्षा लेके अपने प्रभु के अनुरूप चलेंगे, अपने प्रभु के मुताबिक अपने जीवन को चलाएंगे, अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। और जो लोग नहीं चल पा रहे हैं उनके जीवन को ठीक गति से चलाना हमारा परम कर्तव्य है, परम धर्म है। परम दयाल की दीक्षा लेने का अर्थ हमारे जीवन के अभाव को एकदम मिटा देना और केवल परम दयाल की दीक्षा ही हमको उस पद पर ले जा सकती है, उस धर्म की शिक्षा हमें दे सकती है, हमारे जीवन की रक्षा कर सकती है। तो आइए हम सभी मिलके ये शपथ लें कि अपने प्रभु श्री चरणों की और हम सदैव आकृष्ट होकर रहेंगे, उनकी वाणियों को अपने जीवन में पूरे तन मन से पालन करते रहेंगे और सभी के साथ में एक बहुत सुंदर रोल प्ले करेंगे। और सभी के लिए मैं आज के दिन बहुत सारी शुभ मंगल कामनाएं करती हूँ प्रभु श्री चरणों में कि आप सभी का जीवन सुंदर बने रहे, आप सभी प्रभु श्री चरणों को पकड़ के रखें, यूँ ही उनके चलन के मुताबिक हम सभी चलें। ये प्रार्थना प्रभु श्री चरणों में मैं आज करती हूँ। इन्हीं बातों के सहित, इन्हीं ठाकुर जी की बातों के सहित आज यहीं आप सभी से मैं विदा लेना चाहूँगी। जिस तरह से ये फूल कल सुबह खिल जाएंगे, आप सभी का भी जीवन वैसे ही खिल जाए, आप सभी के जीवन में सूर्य की नई किरण आके आप सभी के जीवन को आलोकित कर दे, आप सभी अपने जीवन में शांति, सुख, ऐश्वर्य और आनंद से परिपूरित होकर रहें। इन्हीं प्रार्थनाओं सहित आप सभी को प्रणाम। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।